अतिथि थे श्रीमान कैलाश जी मीणा, जो कि अभी वर्तमान में विधायक है। इसके बाद में अध्यक्षता थी प्रकाश चंद्र चरपोटा, सरपंच ग्राम पंचायत नाहली। और ये तारीख लिखी हुई है इन्होंने, कक्षा कक्ष निर्माण संपन्न किया गया, स्वीकृत राशि 4,95,000 की, और दिनांक है 25/6/2023। हम बच्चे बंद कर देंगे और स्कूल तोड़ के, अगर स्कूल तोड़ के हम खेती करेगा, ये स्कूल तोड़ देंगे, हम खेती करेगा। हम इस बिल्डिंग को देखिए आप, कितनी प्यारी लग रही बिल्डिंग, ऊपर से कितनी मस्त डिजाइन कर रखी है। देखो वहां पर छोटे छोटे बच्चे, नर्स वगैरह लगा रखी है, बिठा रखे ऊपर, है ना। तो पहले तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। पूरी स्कूल में दरारें आ रही हैं। क्या आपको कभी डर लगता है कि झालावाड़ जैसा हादसा यहाँ नहीं हो जाए? कंप्यूटर लैब और ये जो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस, दोनों एक में चल रहे हैं। हम पिछले साल भर से यहाँ पे जुड़े हुए विद्यालय विकास मंच नाम का एक हमारा ग्रुप चलता है। नमस्कार, मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल माजिया अर्थुणा बांसवाड़ा में पड़ती है। इस स्कूल की स्थापना 1977 में होती है, और आज इस स्कूल की क्या हालात है वो मैं आपके सामने आज दिखाने वाला हूँ। चलिए इधर दिखाने की कोशिश करना, जरा तस्वीर बताएंगे इस स्कूल की कैसी है। चलिए आइए दिखाता हूँ। यहाँ पर व्यवस्थित पौधारोपण वगैरह भी कर रखा अच्छे से, है ना। रास्ता है, ब्लॉक लगा रखे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो स्कूल के बाहर भी ब्लॉक्स वगैरह अच्छे व्यवस्थित लगा रखे हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आइए इधर दिखाने की कोशिश करना। ये 1977 की बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग में हर जगह से दरारें हैं। इधर दिखाइए, यहाँ से गटर पट्टी वगैरह लगी हुई है, व्यवस्थित है, देख सकते हैं। इसके यहाँ के टीचर्स और यहाँ के ग्रामीण वगैरह बताते हैं, इसके ऊपर हैं वो चाइना मैजिक कर रखे हैं, इसलिए इसके अंदर पानी वगैरह तो नहीं रिसता। लेकिन होता क्या है, इधर आइए बताइए। चलिए इधर आके दिखाने की कोशिश करना। ये देखिए, यहाँ दिखाइए। इसके बाद और मैं आपको दिखाता हूँ, इधर बाहर निकलने की कोशिश करना। कुछ इस प्रकार की बिल्डिंग है यहाँ पर। यहाँ दिखाइए, यहाँ से दीवार है जो फटी पड़ी है ना। और यहाँ दिखाइए, यहाँ से पानी रिस रहा है। शायद आपने झालावाड़ का स्कूल कांड तो सुना ही होगा। हो सकता है कब ये स्कूल भी उसके जैसा शिकार हो जाए। इधर आइए, इधर दिखाइए, ये दीवारें, हो सकता है मैं भी यहाँ पर ढस जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा साइड में रहूंगा। ये देखो, यहाँ पर दीवार फटी पड़ी है। यहाँ पर देखो, ये सरिया वगैरह निकल रहा है, प्लास्टर है यहाँ से उखड़ चुका है। इस तरीके से कुछ स्कूल चल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ के ग्रामीणों से भी जानेंगे और क्या समस्या है, वो पूरी समस्याएं पूरी ग्रामीणों से जानेंगे हम। और इस स्कूल का नज़ारा कैसा है, शानदार है। बाहर से दिखने में बहुत अच्छी दिखती स्कूल, और है भी बहुत प्यारी। यहाँ के स्टाफ वगैरह भी अच्छे हैं, लेकिन बिल्डिंग मुझे थोड़ी दिल से टच हो रही। क्या नाम है भाई साहब आपका? लक्ष्मण लाल चरपोटा। लक्ष्मण लाल जी। जी सर। ये स्कूल के बहुत प्यारे प्यारे नज़ारे आप कब से देख रहे हैं इसे? सर, स्कूल के प्यारे प्यारे नज़ारे तो ये अभी आपको लग रहा है, पर वास्तविक हकीकत बात तो ये है, उसके पहले मैं भारत की आवाज़ आपको माजिया गांव में पधारने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते गांव ग्रामीणों की ओर से। धन्यवाद। साथ ही हम, आपने नज़ारे पे बात करी है, तो सर हम ये बताना चाहते हैं कि आज आपको नज़ारा तो दिखता है और अच्छा लग रहा है, पर वास्तविक धरातल पर बात की जाए और स्कूल की बात की जाए तो सर ये स्कूल स्थापित हुई है 1977 में, और इस स्कूल का बिल्डिंग उस टाइम में जो बना हुआ है वो सर आज यूँ समझा जाए कि एक पुरानी 90 साल की महिला डोकरी को अपन यदि इनको मेकअप करवा दिया जाए, और वो मेकअप करवाने के बाद में 16 साल की रूप सुंदरी के समान दिखती जरूर है, पर अंदर से होती नहीं है। ठीक ऐसे ही हालात हमारे ग्राम माजिया के
सीनियर स्कूल का है सर। मतलब आपके कहने का मतलब है स्कूल बहुत प्यारी लग रही, नजारा बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से खोखली हो चुकी बिल्कुल सर, अंदर से खोखली हो चुकी है। हम यहाँ तक यह कह सकते हैं कि झालावाड़ की स्कूल की जिस प्रकार से घटना घटी बारिश में, हो सकता है हमारे माझिया गांव की ये स्कूल भी ऐसा ही घटित हो जाए। कब घटित हो जाए उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री श्री मदन लाल जी दिलावर साहब ये कहते हैं कि हम इन स्कूलों को हमारे जेब से पैसा तो नहीं दे सकते हैं, हम सरकार से मांग करते हो। मदन लाल जी से ये कहना चाहते हैं कि सर आप शिक्षा मंत्री हो और शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल विकास भवन बिल्डिंगों के बारे में अगर आप सूद नहीं लेते हो और आप यदि इन मामलों में और साइड में से आपका स्वागत किया जाता है, एक और बच्ची छोटी छोटी बच्चियों की चिता जल रही है, ठीक कहीं ऐसा हमारे माझिया गांव में न हो, इसलिए हम सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसा एक कानून प्रस्ताव पारित किया जाए जो 1977 की स्कूल है जो अब तक बनी है, जिसकी एज आज 40-45 साल से ऊपर हो चुकी है, ऐसी एक आदेश में समस्त ऐसी बिल्डिंगों को ध्वस्त किया जाए और पुनः नई बिल्डिंगों का निर्माण किया जाए, वो भी आधुनिक तरीके से। लेकिन आप कह रहे हैं मदन जी दिलावर को, लेकिन वो मदन जी दिलावर कहते हैं कि झालावाड़ में जो घटना है उसके लिए देखेंगे, लेकिन पूरे राजस्थान में मरम्मत के लिए हमारे पास पैसा नहीं और हमारे जेब से नहीं दे सकते, ऐसा कहते हैं। मदन लाल जी को हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आप राजस्थान झालावाड़ के स्कूल की बात करें, पूरे राजस्थान में हम स्कूलों के लिए ऐसा इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, तो पहले तो इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्योंकि अगर एक जिम्मेदार व्यक्ति को जो जिम्मेदारी दी जाती है उस जिम्मेदारी को हूबहू निभा नहीं पाते हैं, तो ऐसा पद और कद का किस काम का। बताइए, और इसके अलावा इस स्कूल में क्या समस्या है? सर हमारे स्कूल में ये 8वीं तक की ये कमरे बने हैं। आज सीनियर सेकेंडरी हो गई, फिर भी आज तक मतलब सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हमने पहले भी डीओ साहब को, संभागीय आयुक्त साहब को और कलेक्टर साहब को मतलब पहले ज्ञापन दे चुके हैं आप? हाँ, 1 साल हो गया, लेकिन आज तक उसका कुछ हुआ नहीं। और हमारे स्कूल में यहाँ मेणा होता है, मतलब राजस्व गांव भी बना है, तो वहाँ से बच्चों को आने के लिए रोड नहीं है, तो वो बच्चे सीधे नाहली दूसरे गांव में जाना पड़ता है, तो वो डिमांड है इसलिए। सर क्या समस्या है इसके अलावा, और क्या समस्या है? बिल्डिंग गिर रही है, क्या आपके बच्चे यहाँ पढ़ाते होंगे, दरारें आ रही है, तो डर लगता है आपको कभी? डर लगता है सर। इसके बाद में यहाँ पे स्टाफ की भी कमी है, साथ ही यहाँ शौचालय भी बना हुआ नहीं है। इसके साथ ही जैसे अभी झालावाड़ के तर्ज पे देखा जाए तो यहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है। और यहाँ पे कहने का मतलब विद्यालय बना समथिंग 40 से 45 साल हो गए, तब से जो भवन बना है, इसके बाद में अभी तक कोई नया भवन स्वीकृत हुआ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे कहने का मतलब पहले से कुछ घोषणाएं हुई, बाकी आज दिन तक कुछ काम नहीं हुआ। क्या घोषणा हुई? यहाँ पे एक भवन की भी घोषणा हुई थी, अपने विधायक साहब कैलाश जी के तर्ज पे यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, लेकिन बनाए नहीं। घोषणा हुई, घोषणा करी थी, घोषणा तो समथिंग पहले विधायक बने थे, मतलब इस कार्यकाल से पहले विधायक बने थे। हाँ तब घोषणा करके गए थे, और ये बोर्ड लगा हुआ है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये दिखा रहा हूं मैं आपको। चलिए इधर आइए, ये शायद बोर्ड लगा हुआ है, वो भी छुपा हुआ है नीचे झाड़ियों में, मतलब घास में छुपा हुआ है, देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है, थोड़ा अक्षर छोटे छोटे हैं, विधायक विधानसभा क्षेत्र गढ़ी, और अध्यक्षता नहीं, सॉरी, ये मुख्य अतिथि थे श्रीमान कैलाश जी मीणा, जो कि अभी वर्तमान में विधायक है। इसके बाद में अध्यक्षता थी प्रकाश चंद्र चरपोटा, सरपंच ग्राम पंचायत नाहली, और ये तारीख लिखी हुई है इन्होंने, कक्ष निर्माण संपन्न किया गया, स्वीकृत राशि 4,95,000 की, और दिनांक है 25/6/2023। लेकिन यहाँ बताइए आप, ये इनका भवन बन चुका है, देख सकते हो, ये भवन बन चुका है, ये 2023 में ये भवन बना है, और कितना प्यारा प्यारा नजारा है, ऊपर से यहाँ से सीधा आकाश भी दिखता है। और इनके पड़ोसी भवन में, यहाँ देखिए, पड़ोसी भवन में यहाँ पर है, दीवार है, जर्जर हो रही है, हो सकता है कभी भी यहाँ पर हादसा हो सकता है, क्योंकि ये बिल्डिंग की दीवार है पूरी की पूरी फट चुकी है। यहाँ से देखो कितना अच्छा आकाश भी दिख रहा है, ऊपर से प्यारा नजारा है, और यहाँ पर नीचे बैठने की व्यवस्था है, लेकिन शायद यहाँ पर ऊपर का जुगाड़ नहीं कर रखा है ना। और इसके बाद पास में ही है, कुछ दिखा देता हूं आपको, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आरोग्य परम धनम उप स्वास्थ्य केंद्र माझिया, और यह अर्थुणा जिला बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। और इस बिल्डिंग को देखिए आप, कितनी प्यारी लग रही बिल्डिंग,
ऊपर से कितनी मस्त डिजाइन कर रखी है। देखो वहां पर छोटे छोटे बच्चे नर्स वगैरह लगा रखे हैं, बिठा रखे ऊपर, है ना। और बिल्डिंग के ऊपर देखिए आप, दरार आ रखी। आइए चलिए मैं थोड़ा दिखाई देता हूँ, आया हूँ तो कितना अच्छा कूद के जाना पड़ता है नीचे। हो सकता है पैर भी इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाती, यहीं पर इलाज करवाना पड़ सकता है। देखो यहाँ पर तो अच्छी व्यवस्था है खैर, लेकिन बहुत प्यारी ये देखो सीलिंग वगैरह आ रही है बिल्डिंग में। और अंदर दिखाने की कोशिश करना, ये कुछ इस प्रकार का भवन है, शायद बहुत ज्यादा पुराना भवन है। और यहाँ दिखाने की कोशिश करना, अंदर घुसते हैं अपन। अंदर घुसने के बाद में शायद अंदर लाइट वगैरह नहीं है, लाइट तो मैं आपको इसके ऊपर वीडियो चला के बताऊंगा। यहाँ दिखाइए, ऊपर से है जो फट चुकी है, छत है वो फट चुकी है, गडर पट्टी कर रखी है। हो सकता है कभी भी ये भी ढह सकता है। यहाँ दिखाइए, दिखाइए, इधर आइए। इस प्रकार से ये भी है ना। और ये पूरी दीवार है जो फट रही है। और इधर दिखाइए, ये शायद ये देखिए, ये बहुत अच्छा पानी है, इधर नहा सकते हैं आप, हाथ धोने तो भी धो सकते हैं क्योंकि अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे इस पूरी बिल्डिंग के बारे में, ऐसी स्थिति आप जो देख रहे हो, और आपके बच्चे शायद यहाँ पर पढ़ते होंगे। हम बच्चे बंद कर देंगे और स्कूल तोड़ के, अगर स्कूल तोड़ के हम खेती करेगा, ये स्कूल तोड़ देंगे, हम खेती करेगा हम, और हम बच्चे बंद कर देंगे, ये ऐसी स्थिति में, है ना। इधर स्कूल चलती, आपको कोई परेशानी होती है आने में? परेशानी होती है। एक आम नागरिक को मतलब हॉस्पिटल में जाने के लिए, मतलब कोई दवाई वगैरह हो, कोई गर्भवती महिला हो, तो यहाँ आने में थोड़ी शर्म होती है उनको। बिल्कुल होती है, शर्म होती है और आ नहीं सकते, ना नहीं आ सकते। शायद बच्चे भी डिस्टर्ब होते होंगे। यहाँ से आना जाना रहेगा तो बच्चे बिल्कुल डिस्टर्ब होते हैं। तो बिल्कुल ये बाहर निकल जाए, नई बिल्डिंग में जाना बढ़िया है। मतलब इस बाउंड्री से, हाँ, इस बाउंड्री से तो क्या कि इसका भी बराबर उपयोग होगा और स्कूल का भी अच्छा पढ़ाई व्यवस्थित चलेगी। आपको ये स्कूल भी चलती है, इधर आपका ये हॉस्पिटल भी चलता है। आपको कभी किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना करना पड़ा? जब हम गर्भवती महिलाओं को बुलाते हैं तो वो यहाँ आने से हिचकिचाती है कि हम यहाँ टीचर लोग बैठे रहते हैं और हम लोग नहीं आएंगे अंदर ही। हाँ, देखो यहाँ पर गर्भवती महिलाएं वगैरह भी आती हैं तो वो शर्माएगी, अवश्य शर्माएगी, क्योंकि ये बाउंड्री है जो स्कूल की है और अंदर स्कूल चल रहा है। यहाँ पर जेंट्स और लेडीज जो दोनों स्टाफ्स हैं यहाँ पर, और बच्चे लड़के लड़कियां भी होते तो उनको ऑब्वियसली शर्म आएगी, क्योंकि स्कूल के अंदर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, और उनको प्राइवेसी प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सब कुछ मिक्स चल रहा है। अब इस पे आप ही राय दे सकते हो, क्योंकि ये कैसे चल। यहाँ पर मैंने कंप्यूटर वगैरह भी देखे हैं और यहाँ के बाथरूम वगैरह भी देखे हैं, सबकी स्थिति मैंने देखी है। अब उसका जो ऑफिस है उसी के अंदर वो कंप्यूटर वाला चल रहा है कक्ष। तो क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पे मुख्यतया जो समस्या है वो स्टाफ की जो है, इसमें वैकेंट पोस्ट हैं, सेकंड ग्रेड के 2 हैं, इसमें हिंदी और गणित दोनों का है, जो अभी यहाँ से स्थानांतरित हो गए हैं। तो हमारी ये मांग है, मुख्य मांग तो यही है कि भाई स्टाफ को तत्काल प्रभाव से लगाया जाए ताकि शिक्षण व्यवस्था प्रभावित ना हो। और आप जो कह रहे हो कि भाई लेबोरेटरी, कंप्यूटर लैब और ये जो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस दोनों एक में चल रहे हैं। हम पिछले साल भर से यहाँ पे जुड़े हुए, विद्यालय विकास मंच नाम का एक हमारा ग्रुप चलता है, लगातार हम यहाँ पे जुड़े हुए। हमने ये देखा है कि कंप्यूटर का जो उपयोग है, क्योंकि प्रिंसिपल साहब का ऑफिस और दोनों मर्ज होने की वजह से बहुत कम हो पा रहा है। और इस युग में जब टेक्नोलॉजी पे सारी चीजें जा रही हैं, जब सीनियर तक बच्चा कंप्यूटर का उपयोग जानेगा नहीं तो वो आगे क्या कर सकता है, आप खुद सोच सकते हो। जी, यहाँ की बाथरूम व्यवस्थाएं भी थोड़ी ऐसे ही लग रही है, घटिया क्वालिटी के बाथरूम है यहाँ पर। बाथरूम जो है यहाँ पे, टॉयलेट वगैरह जो है वो स्टाफ और मेरे ख्याल से छात्राएं सभी जो है वो सारा कॉमन शेयर कर रहे थे। और इसके बाद में एक उधर टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन काफी उसमें कई बार छोटे छोटे सांप वगैरह भी पाए गए हैं। कक्षों में भी जब हम पहली दफा यहाँ आज से 1 साल पहले जब आए थे तो यहाँ छोटे छोटे मेंढक वगैरह और कक्षों के पीछे झाड़ियां वगैरह भी काफी उग रही थी। तो वास्तव में यहाँ पे जो इसका मूल जो बिल्डिंग का ढांचा है वो मतलब सुविधाजनक नहीं है। और हम ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा यदि ढांचा कभी अचानक से अच्छा दिख रहा है लेकिन अचानक से ढह गया तो बहुत बड़ी हम काफी मन महसूस कर रहे हैं। यहाँ की उच्च माध्यमिक विद्यालय है
तो ये कमरे कितने हैं और विद्यार्थी कितने हैं? देखो ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माजिया है, इसमें 12वीं तक स्कूल है। कमरे 8 है, 12 होना चाहिए। बच्चा पहली दूसरी क्लास का बच्चा दोनों सेम मिल के पढ़ते हैं, 5वीं तक है। तो 2 क्लास में बच्चे पढ़ते, पहली दूसरी तीसरी चौथी 5वीं तक के 2 ही क्लासों में पढ़ते हैं। तो यहाँ डिमांड है कि कमरे 4-5 और भी आ जाए, हमारे लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था भी हो जाए, कंप्यूटर की भी अलग व्यवस्था हो जाए। हाँ, और कंप्यूटर का टीचर नहीं है तो वो भी अलग से मिल जाता, अच्छा रहता। देखिए इनकी समस्या है। सर, हमने स्कूल विजिट किया और बिल्डिंग देखी। स्कूल में कई जगह नहीं कह सकते, मतलब पूरी स्कूल में दरारें आ रही हैं। क्या आपको कभी डर लगता है कि झालावाड़ जैसा हादसा यहाँ नहीं हो जाए? महोदय, मैंने इस विद्यालय में 4 नवंबर 2022 को प्रधानाचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उसके बाद में जो बिल्डिंग थी वो पूरी छत जो थी, पहली बारिश जब हुई उस समय से ही छत का रिसाव मैंने देखा। उसके बाद से मैंने स्टाफ साथियों से संपर्क किया, उनसे मीटिंग ली, उनसे मैंने बात की कि भाई इस प्रकार की समस्या है और आने वाले समय में हो सकता है कभी बिल्डिंग जो है वो उसकी छत गिर सकती है। स्टाफ साथियों ने मुझे आश्वस्त किया कि सर हम जल्दी ही इसका कोई न कोई उपाय ढूंढेंगे। अगली बारिश का जब सीज़न आया, उस समय सत्र 2024-25 की बात कर रहा हूँ मैं, तो उस समय स्टाफ साथी सब तैयार हो गए और स्टाफ साथियों के सहयोग से विद्यालय के 8 कक्ष जो थे उनके ऊपर, इसके अलावा प्रधानाध्यापक कक्ष जो था पुराना, उसके ऊपर MDM कक्ष जो था उसके ऊपर हमने चाइना मैजिक करवाया। इससे पानी अंदर है वो रिश्ता था वो बंद हो पानी का रिसाव बंद हो गया। और उसके बाद में ग्राम विकास समिति माजिया की तरफ से उसके ऊपर रंग रोगन का कार्य किया गया। इसमें भी हमारे स्टाफ साथियों ने सहयोग किया। इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय मैंने कार्यभार ग्रहण किया उसके बाद में संभागीय आयुक्त महोदय का दौरा था यहाँ पर बागीदोरा में, तो 5 कक्षों का एस्टीमेट हमने श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय उस समय जो भी थे उनको और संभागीय आयुक्त महोदय को पहुँचाया था इस संबंध में, ताकि नए कक्ष बन जाएं और हम जो हैं वो हमारे बच्चों को अच्छी सुविधा दे सकें। उसके बाद में पुनश्च मैंने सत्र 2023-24 के अंदर एक और एस्टीमेट 4 कक्षों का बना करके अपने समग्र शिक्षा बांसवाड़ा को पहुंचाया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमको बजट प्राप्त हो जाएगा और जो कक्षों की कमी है उसको दूर करने का प्रयास हम करेंगे। और वर्तमान में जो बिल्डिंग है उसको हमने पानी का जो रिसाव है उसको पूर्णतः रोक दिया है और इसमें हमारी जो कक्षाएं, हालांकि जितनी कक्षाएं हैं उसके हिसाब से हमारे कक्ष नहीं है, फिर भी हम कक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से स्टाफ साथियों के साथ में जितने विषयाध्यापक हैं उन सब के सहयोग से करने का प्रयास कर रहे हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? मैं भारत सिंह राठौड़, प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय माजिया में वर्तमान में कार्यरत हूँ। ये थे प्रिंसिपल साहब जिन्होंने बताया कि यहाँ पर स्कूल में जो बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है वहाँ पर ऊपर से पानी रिस रहा था अंदर। तो इन्होंने, स्टाफ ने और ग्रामीण विकास समिति माजिया की तरफ से ऊपर चाइना मैजिक करवा दिया। ऊपर से पानी रिश्ता अंदर बंद हो चुका, लेकिन बिल्डिंग तो भाई साहब जो है वही के वही है और ऊपर से कलर भी मस्त है और बिल्डिंग वैसे दिखने में भी अच्छी है, वातावरण भी अच्छा है, लेकिन बिल्डिंग है जो बिल्कुल गिरा के दूसरी बनाए इस टाइप की हो चुकी है। तो इसलिए ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा उन जिम्मेदार अधिकारियों तक, वो आए देखे माजिया में कि कैसे स्कूल चल रहे हैं, कैसे मतलब एडजस्टमेंट करके स्टाफ है जो चलता है, कैसे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पर दूसरी कोई शिकायत नहीं, लेकिन बिल्डिंग है बिल्कुल जर्जर हो चुकी है। तो इस वीडियो को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाइएगा ताकि उन्हें पता चले कि वास्तव में माजिया में क्या चल रहा है। और इस पर आप भी 2 शब्द बोलते जाइएगा कि आपकी क्या राय है। कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग और अपनी राय दे सकते हैं। देखते रहिए भारत की आवाज़। मैं हूं प्रवीण डोडियार, जहां हम वो दिखाते हैं जो बाकी लोग छुपा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।